बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ के एपी चैप्टर के जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों, वही लेकर आए हैं साथियों। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है साथियों, और बिल्कुल आसान से एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर साथियों, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे साथियों, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? योग। और कहां से कहां तक? 0 से लेकर 50 तक के सभी विषम संख्याओं का। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ तो पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को पहले लिखेंगे जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो पहले यहाँ लिख देंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। क्या? विषम संख्या है। लिख दिया इस टाइप से, लिखकर ध्यान दे देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा साथियों, 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे साथियों, 0 और 50 के बीच में पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर कॉमा 5 हो जाएगा, फिर 7 भी हो जाएगा। इस टाइप से लिखेंगे साथियों। तो 50 क्या हो जाएगा? सम है। तो 49 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब यहाँ से देखिए साथियों, यह जो है, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1 हो जाएगा। d बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब कितना? 3 माइनस 1, तो कितना आ गया? 2 हो गया। और यह जो है क्या है साथियों? an का मान है, कितना है? 49 है। तो पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए साथियों सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखें कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से an का मान कितना है? 49, तो 49 लिख देंगे। फिर a का मान कितना है? 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिख देंगे। और d का मान कितना है साथियों? 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो 49 यह प्लस में इस पर आ जाएगा, तो माइनस में 1 बराबर n माइनस 1, और इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? 2। तो 49 में से 1 चला जाएगा, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? 2। अब यह 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो बट्टे में लिख देंगे n माइनस 1। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 24 बार में कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 24 बराबर n माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों? 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया? 25। अब हमें निकालना क्या है? योग निकालना है, तो Sn निकालना है साथियों, Sn। तो Sn बराबर एक सूत्र होता है साथियों, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, तो n/2, n कितना है साथियों? 25, तो 25 बट्टे में 2। a कितना है साथियों? तो a का मान 1 है, और प्लस an का मान कितना है? 49 है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से। अब यहाँ से तो कटने वाला है नहीं, तो 25 बट्टे में 2 लिखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा? 49 से 1 50। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार। जब हम 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो यही जो है साथियों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इस टाइप से क्या कीजिएगा? अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और जो है कॉपी में नीचे की तरफ जो है साथियों बढ़ते चलिएगा। जैसे हम लिखे हैं ऐसे डिजाइन बना के नहीं लिखना है साथियों, बस कॉपी के पेज बाय लाइन नीचे की ओर बढ़ते चलना है। ठीक ना साथियों? लाइन बाय लाइन इस टाइप से बढ़ते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपी में हम टोटल साथियों आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन बतलाएंगे, और तीनों का तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है?
यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, सार्वंतर, मतलब हमें डी निकालना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हल। और दिया क्या है साथियों, एपी का जो है 8वां पद A8 दिया है, कितना दिया हुआ है, 17। A8 का मतलब होता है ए प्लस में एक कम करके लिखते हैं 7D, कितना दिया हुआ है, 17। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब कितना दिया है, 14वां पद, मतलब A14 कितना है, 29। तो A14 मतलब क्या होता है, ए प्लस में 13D बराबर कितना हो जाएगा, 29। लिख दिए, इसको हम बना दिए समीकरण 2। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख दिए। अब समीकरण 1 क्या है, तो देख सकते हैं ए प्लस में 7D बराबर कितना है, 17, और ए प्लस में 13D बराबर कितना है, 29। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, यह ए से ए कट जाएगा। तो अब जब हम घटाएंगे इसमें से, तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 6, माइनस का 6D बराबर कितना हो जाएगा, 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ से 1, 12 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, D बराबर माइनस का 12 बट्टे में माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, यानी D का मान कितना आ गया, 2। यही हमें D निकालना है, तो लिखेंगे अतः सार्वंतर यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही इसका आंसर। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना है साथियों, अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 कौन सा पद 420 है साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे हल, और दिया क्या है एपी, तो यहाँ लिख देंगे एपी। क्या क्या है एपी में, तो 21 है, फिर 42 है, फिर जो है 63 है, फिर 84 है, और इस टाइप से डॉट 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 420 है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 21, फिर जो है d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा, 21। फिर यह जो है an का मान है, an बराबर कितना है, 420। हमें निकालना n, कितने पद है, मतलब n। तो n निकालने के लिए an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से 420 लिखेंगे, यहाँ बराबर a का मान कितना है, 21 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है, 21। अब हम 420 में से हम क्या करेंगे, 21 घटाएंगे, बराबर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 21। जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा। 420 में से 20 घटा देंगे, 401 घटा देंगे लास्ट में, तो 399 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 21। अब 21 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में 399 बट्टा में 21 बराबर n माइनस 1। अब 21 से काटेंगे साथियों, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से इसको काटेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, फिर 3 3 9, 3 3 9, फिर 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 1 7, कितना हो जाएगा, 7 1 7, फिर 7 6 7 9 63, यानी कि 19 से यह पूरा कट गया, तो कितना हो गया, 19 बराबर n माइनस 1। तो 19 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 20 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया, 20। तो 20 इसका कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।